हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पर है। ट्रिग्नोमेट्री एसएससी क्लास 10। एसएससी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बोर्ड की तरफ देखो। अभी ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। देखो, इसका नाम ए बी सी रखे। बी पर 90 डिग्री, बी सी क्या हो गया यहाँ पर? बेस है। ठीक से समझो, बेस है। ए बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए सी हाइपोटेनस। ठीक है। हम इस एंगल सी को तीन रेशियो में मेजर कर सकते हैं। अच्छे से समझो, एंगल सी को अगर हम लोग थीटा ले लें, इसको मेजर करने के लिए साइन थीटा हम लोग साइन में मेजर कर सकते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। एंगल सी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन, कॉस और टेन में मेजर कर सकते हैं। साइन थीटा में देखो क्या आएगा। साइन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर मीन्स ए बी हाइपोटेनस ए सी। नोट भी करो। कॉस थीटा में क्या आएगा? बेस अपान हाइपोटेनस बी सी अपान ए सी। टेन थीटा में क्या आएगा? ए बी अपान बी सी। समझ आ? अब महाराष्ट्र बोर्ड में क्या किया है उन्होंने, इसको क्या बताया है? ये जो BC है ना, इसको एडसेंट साइड नाम लिया और इसको अपोजिट साइड नाम लिया। तो उन्होंने बुक में क्या लिखा है? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन एडसेंट साइड। फटाफट नोट करो। हाँ, अभी देखो, इस साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, कोसेक थीटा। इस कॉस का भी रेसिप्रोकल है, सेक थीटा। इनको भी नोट करो। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। अब जो साइन का लिखे हो उसी का उल्टा कर दो। साइन थीटा का ये हो जाएगा ए सी अपान ए बी। सेक थीटा का हो जाएगा ए सी अपान बी सी। टेन थीटा का हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिल रहे हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसको अच्छे से समझो। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब हम इनका यूज क्वेश्चंस में आपको दिखाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोट करो क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC, angle B is right angle and AC equal to 5 unit, 5 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात किया? 6 साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक निकालना है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल बना दो और ये ए बी सी हो गया। देखो ए सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए बी नहीं दिया है तो आप पहले तो पाइथागोरस से ए बी निकालोगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ए बी हमको निकालना है, तीनों साइड आना जरूरी है। ठीक है, तुमको ट्रायंगल में 3 साइड्स मालूम होगा तभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल पाओगे। तो 25 ए बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस कर दो, 25 माइनस 16 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमें ए बी 3 मिल गया, ए बी 3 मिल गया। और याद भी रखना 3 4 5 का ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये 5 है, ये 3 है तो ये 4 होगा, 4 और 5 पे 3 है, आ जाएगा। कोई मल्टी एमसीक्यूज करने हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क के क्वेश्चन है तो फिर करना पड़ेगा। अब हमें तीनों साइड आ चुकी है ना, तो हम देखो क्या निकालेंगे, साइन थीटा, मान लो इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है आपने, अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस, ए बी कितना है 3, देखो 5, साइन थीटा कितना आ गया 3/5। अब देखो इसी समय कोसेक निकाल लो, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो ए सी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा 5/3। फिर ऐसे ही कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा क्या होता है एडसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया 4/5। और इसी समय हम कॉस का रेसिप्रोकल भी निकाल लेते हैं, सेक थीटा कॉट थीटा बी सी अपॉन ए बी 4/3। ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल चुके हैं। जल्दी नोट करो। समझ आ गया? अब इसी टाइप का क्वेश्चंस वो तुमको एंगल दे के पूछ सकते हैं, और ये नहीं दिया रहेगा पूरा पूरा, ये 3 4, देखो कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंड साइन थीटा इक्वल टू 7/30। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे तुमको साइन थीटा दिया हुआ उन्होंने, ये देखो कैसा क्वेश्चन बना दिया।
तुमको पता है कि साइन थीटा में क्या आता है? साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट साइड। तो मीन्स इसमें आएगा ए बी अपॉन ए सी। अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाए और ये थीटा ए बी सी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो देखो साइन थीटा दिया है 7/13, मतलब ये 7 दिया और ये 13 दिया। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आना जरूरी है, बीसी भी निकलना चाहिए, तब हम रेशियोज निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगाएंगे। इसका मतलब हमको क्या गिवन है, देख रहे हो? 7/13 ट्रायंगल बना के दिखा दिया। तो बाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आया है 3 मार्क का। ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, ए बी स्क्वायर 49 प्लस बी सी स्क्वायर। 49 माइनस करो, 169 माइनस 49, देखो बी सी स्क्वायर आ रहा है, ये 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 या 49, और इधर आके माइनस हो रहा है, 9 से 9 निकाला 0, 6 से 4 निकाला 2, 120। अब की बार स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, हाँ इसके स्क्वायर रूट बना सकते हो, क्या बनेगा 120 का, देखो 12 इंटू 10 हो रहा है, और यहाँ से आपको 4 निकल पाएगा, देखो 4 इंटू 3, जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। और ये तो 10 2 इंटू 5 ही है, मतलब ये सिंगल सिंगल है, तो 5 3 जा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, अंडर रूट में 30 आएगा। ठीक है, केवल एक 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकले, मतलब क्या बनेगा 2√30। उससे आपको नहीं डरना है, जो भी वैल्यू आया है आपको यूज करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे। क्या क्या निकला, साइन तो दिया है, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा 13/7, कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा में क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, और बी सी क्या हो रहा है 2, और √30/13, और इसका रेसिप्रोकल ले लो सेक थीटा ए सी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा 13/2√30। टेन थीटा ले लो ए बी अपॉन बी सी, ये फार्मूला याद रखना है इसे, और ये हो जाएगा 7/2√30, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 2√30/7। अच्छे से ट्रिगो को समझो, कि तुम्हारा सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री स्टेट बोर्ड क्लास 10 का।
पूरा हो गया, प्रॉपर लिखना। अब देखो कुछ फार्मूले और बनेंगे क्लास 10 में। ट्रिगो तुमको 9 में भी था, ट्रिगो था थोड़ा सा, विद 10 में ट्रिगो और हार्ड होगा थोड़ा सा। तुम इन फार्मूलों को समझो। हमने जैसे बोला क्या कि कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। बोर्ड पे देखो, रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको क्या फार्मूला मिलेगा। हाँ, साइन को पहले लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल। आगे देखो, अभी इसके बाद नोट कर लिया ना। अब देखो ट्रिगो में तुम्हें वैल्यूज एंगल के याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से देखो वैल्यू भी याद करना इजी है। जैसे सपोज यहाँ से हम लोग कर रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले आप देख लो फिर नोट करो, ठीक है। ये देखो, अब इसमें हम लोग साइन का अगर देखो बना रहे हैं, साइन का ध्यान से देखो बोर्ड पर क्या करें। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 1/√2, 60 का 3/2 और 90 का 1। अब तुमको जब कॉस का निकालना रहेगा वही उल्टा कर दो, ठीक है। यहां से लो, देखो कॉस 0 1, 30√3/2 ये ले रहे हैं। हाँ, 45 दोनों का सेम होता है। इधर 1/2 आ गया, इधर 0। देखो उस लाइन को उल्टा कर दिया कि नहीं। याद करने का ट्रिक, एक याद कर लो, दूसरा उल्टा कर दो। और 10 याद करना है, देखो इन दोनों को डिवीजन कर दो। 0/1 क्या आएगा, 0। इन दोनों को डिवीजन कर दो, 1/√3 आएगा, इधर 1 आएगा। इन दोनों को डिवीजन कर दो, √3 और इधर नॉट डिफाइंड, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। समझा। ये टेबल तुम्हें याद रहेगा तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। जल्दी नोट करो। अच्छा, कोसेक से क्यों नहीं लिखा रहा हूँ, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे साइन 31/2 है ना, तो कोसेक 32/1 हो जाएगा। तो 3 ही आपको याद करने। नोट करो, फिर इसके क्वेश्चंस दिखाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। नोट करो, फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, और इसमें ए है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बी है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू, बस इतना ही लिखते हैं। सी में लिखो साइन 45 डिग्री पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 45 डिग्री। ये देखो थोड़ा सा हार्ड भी बना दिया। अब तुमको पता है साइन 30 कितना होता है, 1/2 होल स्क्वायर कर दो। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर क्या, 1/4 और √3 का 3 हो जाएगा। नहीं 9 नहीं होगा, 3/4 और 3 से 1 माइनस करोगे तो -2/4 और ये बन जाएगा -1/2। समझ आ गया। और ये देखो पहले नोट समझ लो, फिर देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2, कॉस 30 भी √3/2,
रूट थ्री मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 3/4। देखो वैल्यू याद है फटाफट आ रहे हैं। और इधर देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2 पावर 4। cos 45 भी कितना होता है पावर 4। कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो सेम ही है, प्लस माइनस से कट के क्या आ गया 0। नोट करो। हाँ हाँ क्या बोला था। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंटिन्यू।